प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं राष्ट्रपति ट्रंप की जो नीतियां हैं और हमारे प्रधानमंत्री महोदय के बीच में जो चल रहा है वो आपके साथ साझा करना चाहूँगा। यानी उन्होंने ईरान और रूस नाम लेकर के कह दिया है, राष्ट्रपति ट्रंप ने, ईरान और रूस से आप कोई व्यापारिक समझौता नहीं रखेंगे, इनसे कोई सामान नहीं खरीदेंगे, जो भी खरीदेंगे अमेरिका से खरीदेंगे। और ताज्जुब की बात है, प्रधानमंत्री महोदय ने नतमस्तक होकर के सर झुका के इसे मान लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है, कबूल कर लिया है। क्यों? क्या उनके लिए, राष्ट्रपति ट्रंप के लिए देश हित मायने रखता है? हमारे प्रधानमंत्री के लिए देश हित कोई मायने नहीं रखता है? ये बहुत ही शर्मनाक है, शर्मनाक है। मैं पूछना चाहूंगा प्रधानमंत्री महोदय से, आप कैसे कर सकते हैं ऐसा? आप अगर सरकार के मुखिया हैं, वो केवल एक व्यवस्था चलाने के लिए है, ना कि देश का सब कुछ फैसला आपके हाथ में नहीं है। प्रधानमंत्री महोदय, गलत बात है ये। आपको जिसने वहां बिठाया वो आपको उतार भी सकते हैं अगर आप देश हित में फैसले नहीं लेंगे तो। आपको बिठाया है, आप बड़े लंबे वायदे करके आए थे। पिछली सरकार में भ्रष्टाचार शुरू हो गया था और आपने लंबे लंबे वायदे किए थे कि भ्रष्टाचार मुक्त शासन दूंगा, अच्छे दिन लाऊंगा, कीमतें कम करूंगा, बेरोजगारी खत्म करूंगा। बहुत बहुत लंबे वायदे किए थे और देश ने आपका भरोसा किया था, देश ने आपका विश्वास किया, लेकिन आप देश के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। आज राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिका को नंबर 1 मानते हैं, अपने देश को 1 मानते हैं, और आप मुंह से तो कहते हैं लेकिन आप मानते नहीं हैं। मुंह से तो आप भी उनकी बराबरी करते हैं कि मेरे लिए भारत नंबर 1 है, लेकिन आपके लिए केवल दोस्त नंबर 1 है। आप बताइए क्या क्या खिलवाड़ करेंगे आप देश के साथ? यानी एक दोस्त को बचाने के लिए ये ओपन हो चुका है प्रधानमंत्री महोदय, पूरी दुनिया जानती है, केवल मैं नहीं, और मैं दोस्त नहीं लगा रहा हूं। जो देश में खुलेआम बात चल रही है, आज ओपन है सारी चीजें, केवल भारत में नहीं विदेशों में भी, कि प्रधानमंत्री देश के एक दोस्त के लिए देश को बर्बाद कर रहे हैं। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? रूस और ईरान के साथ हमारे अच्छे संबंध है, बहुत अच्छे संबंध है, और रूस के साथ तो और भी घनिष्ठ हैं। क्या वजह है, क्या वजह है प्रधानमंत्री महोदय कि आपको देश दिखाई नहीं दे रहा, आपको देश हित दिखाई नहीं दे रहा है, केवल दोस्त हित आपको दिखाई दे रहा है? ये देश को गड्ढे में ले जाने का एक तरीका है। मेहरबानी करके इसे बंद करिए, इसे बंद करिए, वरना पूरा देश आपका विरोध करेगा, आपका पूरा शांतिपूर्ण विरोध करेगा, क्योंकि नुकसान हम सबका है, आपका कोई नुकसान नहीं है। आपने तो अपना कर रखा है इंतजाम, लेकिन इस देश का गरीब कहां जाएगा? इस देश का मजदूर कहां जाएगा? इस देश का किसान कहां जाएगा, जिसकी आप सुनते नहीं है, जिसको आप आंख से देखना नहीं चाह रहे हैं, वो कहां जाएंगे? ये बहुत ही शर्मनाक है आपके लिए। आप देखिए, अगर राष्ट्रपति ट्रंप के लिए अमेरिका फर्स्ट है तो आपके लिए भी अमेरिका फर्स्ट है। क्यों? क्योंकि दोस्त को बचाना है, दोस्त को बचाना है तो देश को गड्ढे में डालना है, अमेरिका को नंबर 1 करेंगे आप राष्ट्रपति ट्रंप की बात मानते जाएंगे तो अमेरिका नंबर 1 बना रहे हैं ना आप केवल अमेरिका को नंबर 1 बना रहे हैं, भारत को पीछे छोड़ रहे हैं, या दोस्त को आप बचा रहे हैं। प्रधानमंत्री महोदय, ये बहुत गलत नीतियां हैं, पूरा देश इसका विरोध करेगा। मैं आपसे फिर भी निवेदन करता हूं, क्योंकि आप प्रधानमंत्री के पद पर हैं, वरना गलत काम करने वाले से निवेदन नहीं किया जाता, लेकिन क्योंकि आप एक गौरवान्वित पद पर बैठे हैं, उस पर आसीन हैं आप, इसलिए उस पद की गरिमा को आप तो नहीं मान रहे, लेकिन मैं समझता हूं उसकी गरिमा को। और आपसे मेहरबानी करके मैं आपसे ये निवेदन करना चाह रहा हूं कि इसको बंद कर दीजिए, ये धंधा। राष्ट्रपति ट्रंप को आंख बंद करके उनकी बातें मानने से आपको बंद करना होगा तुरंत, क्योंकि ये देश को गड्ढे में डाला। आज देश कहां पहुंचा दिया आपने? 11 साल में आपने देश को कहां पहुंचा दिया? आप देखिए पीछे मुड़ के, क्या क्या कहते थे और क्या क्या करते थे। और अब देखिए, जब रूस और यूक्रेन की लड़ाई शुरू हुई थी, अमेरिका ने सैंक्शन लगा दिए थे रूस पर, उसके बावजूद भारत ने, यानी कि आपने खुद सौदा किया है, 30% डिस्काउंट पर आपने तेल लिया उनसे, 30%, और उसको साफ करके आपने आगे बेचा, उसको उससे मुनाफा मिला। 30% वहां से डिस्काउंट मिला और आगे बेचा, उससे मुनाफा मिला। हालांकि वो मुनाफा, वो बचत देश के काम नहीं आई है, किसी देश के नागरिक के काम नहीं आई है। वो आपने क्या किया उस पैसे का, ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा है। सवाल खड़ा है, कहां गया वो पैसा, कहां पहुंचा दिया आपने? क्योंकि देश के किसी के काम नहीं आया है। कीमतें बढ़ी हैं तो आपने और बढ़ाई हैं, कीमतें कम हुई हैं तो आपने कभी घटाई नहीं है। ईरान के साथ भी बहुत अच्छा समझौता चल रहा है हमारा, बहुत अच्छा व्यापारिक रिश्ते हैं। क्यों आप बंद कराना चाह रहे हैं? क्योंकि आपकी उनकी बनती नहीं, और आपने, क्योंकि ये कमजोर नस पकड़ी हुई है। ये दोस्त के नाम से कब तक देश को बर्बाद करेंगे? आखिर आपको इस दोस्त को, ये प्रधानमंत्री महोदय, देश से अलग करना होगा। दोस्त और देश एक साथ नहीं चलते हैं, एक साथ नहीं चलेंगे। आप दोस्त के नाम पर पूरे देश को बर्बाद कर रहे हैं, ये देश किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेगा। बहुत हो चुका है, हर जगह आप नतमस्तक है। पूरे बाकी दुनिया
तमाम देश राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की तमाम नीतियों का विरोध कर रहे हैं, इनका विरोध कर रहे हैं, एकजुट हो रहे हैं। आप उनके साथ भी नहीं जा रहे? कम से कम वो बाकी इकट्ठे हैं, आप भी उनके साथ जाइए, आप भी विरोध करिए, क्योंकि आपके साथ कौन सी नीति सही की उन्होंने। इसका मतलब आपको कोई चिंता नहीं है, वो भारत के साथ गलत हो रहा है और भारत को आप मानते नहीं अपना। अगर आप भारत को अपना मानते तो आप भारत को बर्बादी के कगार पर नहीं लाके खड़ा कर देते। मेहरबानी करके ये धंधा बंद करिए। रूस से और ईरान से पुराने रिश्ते हैं और हमें रखने होंगे। अमेरिका भरोसेमंद देश नहीं है, लेकिन रूस हमारा भरोसेमंद देश है, बहुत भरोसेमंद देश है। उसने हर जगह, आप 71 की लड़ाई में देखिए, अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा था, लेकिन रूस सीना तान के हमारे साथ था, और फिर अमेरिका की हिम्मत नहीं हुई आगे बढ़ने के लिए। वो कैसे भूल सकते हैं आप? एक देश दूसरे देश से दुश्मनी ले सकता है भारत के लिए, क्योंकि हमारा उनका प्रेम है, हमारा उनका रिश्ता है, पारिवारिक रिश्ता है रूस का और हमारा। तो मेहरबानी करके उन रिश्तों को बर्बाद मत करिए प्रधानमंत्री महोदय, उन रिश्तों को खत्म मत करिए और डोनाल्ड ट्रंप के सामने झुकना बंद करिए। ये झुकना आपका देश को लेकर बैठेगा। हम देश की बर्बादी नहीं देख सकते ऐसे। पूरे इससे पहले कि 140-42 करोड़ लोग सड़कों पर आए, आपसे सवाल करें या आपको ही गद्दी से उतरने के लिए कहें, क्योंकि जिनका आप भला नहीं कर रहे हो, ये देश किसका है? हम सबका है। 140 करोड़ लोगों का है, 140-42 करोड़ लोग हैं, उनका है देश, आपका नहीं है। आप मुट्ठी भर लोगों का देश नहीं, आपको केवल व्यवस्था देने के लिए कहा है। व्यवस्था दीजिए, लेकिन व्यवस्था देश हित में दीजिए, दोस्त हित में नहीं। आप दोस्त के लिए सब कुछ बर्बाद कर रहे हैं। ये धंधा नहीं चलेगा प्रधानमंत्री महोदय, ये नहीं चलेगा। आपको बंद करना होगा। दोस्त को आपने मदद करनी है, अपने दम पर करिए, अपने दम पर करिए, लेकिन देश की कीमत पर नहीं। ये बर्दाश्त नहीं होगा अभी आगे। आप पूरी तरह से नतमस्तक हैं। हर जगह राष्ट्रपति ट्रंप की आप तारीफ कर रहे हैं, क्या वजह है? नतमस्तक हो रहे हैं। वो जो भी आप भारत के ऊपर इतने कड़े प्रहार कर रहे हैं, आप सर झुका के उनको मंजूर कर रहे हैं, ये शर्मनाक है। आप देश के प्रधानमंत्री पद को नहीं संभाल सकते तो छोड़ दीजिए। आप फिर आपको राष्ट्रपति ट्रंप कुछ कहेंगे भी नहीं, कुछ कहेंगे नहीं, क्योंकि आप सत्ता में नहीं रहेंगे। मेहरबानी करके नहीं चला सकते हैं तो सत्ता छोड़ दीजिए। चलाना है तो ढंग से चलाइए, ढंग से चलाइए। देश जिस तरीके से आप बर्बाद कर रहे हो, ये बंद करिए बर्बाद करना। हर तरफ से आपने देश को नुकसान किया है, हर तरफ से कमजोर किया है। ये बिल्कुल नहीं चलेगा प्रधानमंत्री महोदय, ये आगे और नहीं चलेगा। ये धंधा तुरंत बंद करना होगा। रूस और ईरान के साथ जो रिश्ते हमारे हैं, हमें वो रखने होंगे, बरकरार रखने होंगे, क्योंकि ये दोनों भरोसेमंद साथी हैं, भरोसेमंद देश हैं। अमेरिका भरोसेमंद नहीं है। अमेरिका को जहां नुकसान होगा वो कभी आपके साथ नहीं आएगा। आपको देख लीजिए, बार बार आपको 100% टैरिफ की धमकियां दे रहे हैं, तो वो क्या है? अपने फायदे के लिए वो आपके ऊपर जुर्माना लगा सकते हैं, आपको नीचे गिरा सकते हैं, और आप गिरने के लिए तैयार हैं। ये बहुत शर्मनाक है। ये देश इसको बर्दाश्त नहीं करेगा प्रधानमंत्री महोदय। आपको तुरंत फैसला लेना होगा, या तो पद छोड़िए या तो ठीक ढंग से काम करिए देश हित में। आप देश के साथ अन्याय कर रहे हैं, अमेरिका के साथ फायदा कर रहे हैं, केवल एक दोस्त के लिए। ये धंधा अब आगे नहीं चलेगा। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।